हेलो भाइयों और बहनों, वेलकम टू SW चैनल। आप सभी लोगों को आज हम राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताएंगे। इसके बारे में पूरी सीरीज चलाएंगे और इनके जो विचार हैं, जो इन्होंने कहा है, ये सब आप लोगों को बताएंगे। कृपया इस चैनल को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर थे। इनका जन्म 1960 में हुआ था। इनके पिताजी जो पेशे थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। एक बार इस निर्मला सीतारमण से मिलने चप्पल पहनकर पहुंच गए थे झुनझुनवाला। ये इतने सिंपल इंसान थे कि अपने काम के आगे अपनी पारदर्शिता और दिखावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये सिंपल आदमी थे और अपने काम पर ही काम करते थे और ज़्यादा दिखावटी भी नहीं करते। हम लोगों को भी यही करना चाहिए। और इनको शेयर मार्केट के बिग बुल थे राकेश झुनझुनवाला, जो शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से भी जाने जाते थे। और इनके पास इतनी संपत्ति थी कि ये जो चाहे खुश सुख ले सकते थे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ये इंडिया के 34वें सबसे अमीर आदमियों में से आप लोग देख सकते हैं कि लेकिन तब भी इनकी सिंपलिसिटी और इनके व्यवहार के कारण आज इनको बहुत लोग आदर्श मानते हैं और शेयर मार्केट में इनकी बहुत इज्जत भी है। राकेश झुनझुनवाला जो हर वक्त इंडिया पे पुलिस रहते थे और बोलते थे कि इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं और ये जो डेकेड इस समय का है ये इंडिया का ही रहेगा और इंडिया सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। और अब भारत का समय है, अब भारत ग्रो करेगा। यहाँ की कंपनियाँ और यहाँ के लोग में इतना पोटेंशियल है कि सारे विश्व का पेट भर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को के झुनझुनवाला दी गई कुछ जानकारियां हैं जो ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। रिस्क लेने से डरो मत, लेकिन उतना ही रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सकते हो, ताकि दूसरा रिस्क लेने की जगह बची रहे। उनका कहने का मतलब है रिस्क लो, ज़िंदगी में लाइफ में जो सोचो करो और रिस्क लो, लेकिन इतना भी रिस्क न लो कि दोबारा करने के लिए कुछ बचे ही ना। इसलिए सोच समझकर और कैलकुलेटर रिस्क लो, जिससे इंसान को अपने कार्य करने में आसानी रहेगी। और राकेश झुनझुनवाला के बहुत से इंटरव्यू पड़े हुए हैं, जो देखना चाहते हैं वो उनके यूट्यूब पर बहुत सी साइटें हैं, CNBC आवाज़ या कई भी साइटें हैं, इस पर आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं, फुल इंटरव्यू। हम आप लोगों को इनके बारे में जो विचार हैं वो इस सीरीज में लाते रहेंगे। ये हमारे भी प्रेरणादायी स्रोत रहे हैं। हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। इनकी मेजर शेयर होल्डिंग टाइटन, टाटा मोटर और भी कई कंपनियां हैं जो इस समय PSU बैंकिंग में, कैनरा बैंकिंग में शेयर होल्डिंग किए थे। फेडरल बैंक में भी इनकी शेयर होल्डिंग है। और अभी अभी इन्होंने जल्दी ही 2022 में आकाशा एयरलाइंस का भी निर्माण किया था। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर में इन्वेस्ट करो।
हाँ, अगर खेलना ही है तो 5% कैपिटल से जुआ खेल लो, बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बाकी जो बचा है वो म्यूचुअल फंड में लगाओ, या फिर फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाओ और स्टडी करो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, और जो आपको सीखना ही तो अपने कैपिटल का 5% से सीखो, या फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाओ, फिर स्टडी करो, पढ़ो उसके बारे में। ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो टिप्स से बताते थे कि दूर रहो। टिप्स इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे खतरनाक है। मैंने क्या लिया या किसी बड़े इन्वेस्टर ने क्या लिया, ये सब अव्वल तो अफवाहें होती हैं, और अगर सही भी है तो भी मेरे इन शेयरों को बेचने पर मैं इसकी जानकारी आपको देने थोड़ी ना आऊँगा। इसलिए आप किसी का पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिए, और अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के बेस पर शेयर लीजिए। टिप्स लेना एक धोखा हो सकता है जो आपको फ़ायदा नहीं करेगा और आने वाले टाइम में नुकसान ही कर सकता है। केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार रिव्यू भी करते रहना चाहिए। उसके क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअली रिपोर्ट, उसके मैनेजमेंट के इंटरव्यू और उसकी बैलेंस शीट देखते रहना चाहिए कि जिस बेस पे मैंने इस कंपनी को लिया था वो काम कर रही है कि नहीं। इसी बेस पे करते रहना। 6 महीने में पैसे दुगने, 1 साल में 4 गुने हो जाए कि ना उम्मीद रखिए, ना ही ऐसी उम्मीद दिलाने वाले के झांसे में आइए। अगर ऐसी उम्मीद है तो शेयर मार्केट नहीं, घोड़ों की रेस में पैसे लगाइए। इसी लालच के चलते कोई भी कुछ समझता है कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि 18 से 20% से ज़्यादा रिटर्न आना मुश्किल है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यही एनुअली जब कंपाउंडेड होती है तो यही वेल्थ बहुत बड़ी हो जाती है, जो आप लोग सब लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। और जो लालची लोग हैं जो इतना बताते हैं उससे दूर रहिए। मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी जो सीखना है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो 65 साल की उम्र में स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो यह मुकाम, इस पोजीशन को हासिल किया है, वो हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। शायद ही कोई ये पोजीशन हासिल कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।